Now the last topic in this chapter is the Compton effect. Let us study one of the important application of quantum theory of radiation. कि बहुत एप्लीकेशन है कॉम्पटन इफेक्ट. कॉम्पटन साइंटिस्ट थे, उन्होंने पाया कि जब एक मोनोक्रोमेटिक एक्सरे पास होता है किसी मैटर से, तो द स्कैटर्ड बीम, जो लाइट स्कैटर्ड होगी, कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ रेडिएशन. जो स्कैटर्ड होगी टू टाइप ऑफ रेडिएशन से बनी होती है. पहला, वन इज प्राइमरी रेडिएशन इज द सेम वेवलेंथ. एक जो रेडिएशन होगी जो उससे यानी स्कैटर्ड होगी, उसका जो रेडिएशन होगा वो सेम वेवलेंथ होगा, और दूसरा जो रेडिएशन निकलेगा वो मॉडिफाइड रेडिएशन होगा, वो स्लाइटली लॉन्गर देन होगा ओरिजिनल से. तो कॉम्पटन गेव द सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन टू दिस टाइप ऑफ स्कैटरिंग. ही एज्यूम दैट, उसने माना कि प्राइमरी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ जो है लैम्डा कंसिस्ट ऑफ फोटोन. फोटोन से बना है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है. न्यू एन इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा. द स्कैटरिंग में बी कंसिडर एज ए कोलिजन प्रोसेस बिटवीन फोटोन. जो स्कैटरिंग हो रहा है वो कोलिजन की वजह से हो रहा है. कोलिजन यानी कि टकराने की वजह से हो रहा है. किसके किसके बीच? फोटोन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रॉन. तो द मैकेनिकल जो लॉ है ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग हमको दिखाना है कि कॉम्पटन इफेक्ट में स्कैटरिंग कितनी हो रही है, कितने एंगल से हो रही है. तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सपोज एक्सरे फोटोन कोलाइड विथ एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट O. तो ये इस O पॉइंट पे जो इलेक्ट्रॉन है उस पे आके वो कोलाइड करता है. तो कोलाइड जब करेगा तो कोलाइड होने के बाद वो किधर मूव करेगा? ठीक है, आफ्टर कोलिजन दे मूव इन द डायरेक्शन. किधर कोलाइड कर रहा है? स्कैटरिंग फोटोन आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में कि यहां से निकलने वाला इधर की तरफ जा रहा है किधर. तो हम उसको देखेंगे कि मान लो कि एच न्यू, लेट एच न्यू एंड एच न्यू अपॉन सी. ये क्या है? एनर्जी और मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन है. जो फोटोन निकल रहे हैं उनकी एनर्जी एच न्यू है और मोमेंटम एच न्यू अपॉन सी है. ये हम मान के चल रहे हैं. ठीक है, और एच न्यू डैश और एच न्यू डैश अपॉन सी वो कोरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी है स्कैटर्ड फोटोन के स्कैटरिंग के बाद. यानी कि बिफोर द स्कैटरिंग उसकी एनर्जी एच न्यू हो गई और मोमेंटम एच न्यू अपॉन सी, और आफ्टर टकराने के बाद कोलिजन के बाद वो चेंज हो गई. कितनी हो गई? एच न्यू डैश और एच न्यू डैश हो गई. तो हमको दिखाई दे रहा है कि थीटा इज द स्कैटर्ड एंगल, दिस वन इज ए स्कैटर्ड एंगल. ये वो स्कैटर्ड एंगल है, और फाई जो है रिकॉइल एंगल है, जो उधर से रिकॉइल हुई है. दिस इज द एंगल. और एम नॉट जो हम मान के चल रहे हैं, एम नॉट वो क्या है? रेस्ट मास है. किसका? इलेक्ट्रॉन का. एम इज इक्वल टू. ठीक है, तो सबसे पहले हमको निकालना है कि बिफोर कोलिजन क्या होता है, बिफोर कोलिजन केस क्या क्रिएट होता है. तो बिफोर कोलिजन हमको पता है एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी ऑफ फोटोन. तो हमने पहले लिए मान चुका है एच न्यू. मोमेंटम कितना होगा? बिफोर कोलिजन की बात कर रहे हैं, जब वो अभी कोलाइड नहीं किया है इलेक्ट्रॉन से, तो वो हो गया आपका एच न्यू अपॉन सी. और इलेक्ट्रॉन जो है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितनी होगी? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हो गया एम नॉट सी स्क्वेयर, अकॉर्डिंग टू द रिलेटिविटी बता रहे हैं. इसी कंडीशन में मोमेंटम देख लो कितना हो रहा है. मोमेंटम ऑफ द रेस्ट इलेक्ट्रॉन वो है भी जीरो है, वो टकराया नहीं है. ये टोटल केस हमारा बनता है पहला केस, फर्स्ट केस बिफोर कोलिजन बन रहा है. ये हमको क्लियर कट याद रखना है.
कि कब क्या हो रहा है। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या हो सकता है, यही सेम चीज चेंज होगी। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होगा ये हमको देखना है, तो वही चेंज हो जाएगा, एच न्यू डैश हो गया। ठीक है, फिर हमने देखा कि मोमेंटम क्या होगा, जब वो भी चेंज होगा नेचुरल सी बात है, तो एच न्यू डैश अपॉन सी हो गया। ठीक है, फिर एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वो भी चेंज हो जाएगा, एम सी स्क्वायर हो गया। और जैसे कि पहले केस में देखा था मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम हो जाएगा आपका एम वी। ठीक है, तो पहले और दूसरे केस को हमको क्लियर कट समझना चाहिए कि बिफोर द कोलिजन इलेक्ट्रॉन के यानी एक्सरे जो है जा रही है मोनोक्रोमेटिक लाइट, जब वो टारगेट पे टकराई उससे पहले उसकी एनर्जी, उसका मोमेंटम और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, मोमेंटम कितना होगा, ये हमने क्लियर कट पता कर लिया। और उसके बाद की कंडीशन भी हमको समझ में आ गई। तो ये तो हो गया सिंपल अभी जो केस हमने देखा है। नाउ अब हमको केस अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये केस हमको देखना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एवरीबॉडी नो दैट क्या होता है। तो सबसे पहले हमको एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम यानी फोटोन और इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन कितना है, ये हमको निकालना है। एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम में क्या आ गया, पहला सिस्टम क्या है, फोटोन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन। हम यहां बात कर रहे हैं बिफोर कोलिजन का, ये आपको याद रखना। तो बिफोर कोलिजन में एनर्जी कितनी थी, एच न्यू, और एनर्जी जो है और उसका इलेक्ट्रॉन का सिस्टम का था एम सी स्क्वायर। सेम चीज एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन करें। आफ्टर कोलिजन हम बात करेंगे तो एच न्यू डैश हो गया था, ये हो गया था एम सी स्क्वायर। तो हम इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो यदि, अप्लाइंग द प्रिंसिपल, तो किसका चीज का प्रिंसिपल लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन बिफोर द एंड आफ्टर द एनर्जी, यानी एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर आप चाहे इसे फर्स्ट ले सकते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार है। अब हम लॉ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, तब क्या होगा। तो इंसिडेंट के साथ लगाएंगे तो क्या होगा, अलोंग द बोल रहे हैं, अलोंग द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पहले लगाएंगे तब क्या होगा, सिंपल सी चीज है, पहले लगाएंगे, मोमेंटम लगा रहे हैं तो पहले में मोमेंटम क्या था, हम यहां क्लियर कट कर दें कि अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए नहीं अप्लाई कर रहे हैं। तो मोमेंटम के लिए जब अप्लाई करेंगे तो क्या चीज चेंज हो जाएगा, सिंपल बिफोर और आफ्टर। तो एच न्यू अपॉन सी था, बाद में वो जीरो हो गया, मोमेंटम के लिए कर रहे हैं ना एनर्जी जो है। दूसरे में क्या हो जाएगा, अलोंग द डायरेक्शन जा रहा है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा लगता है और परपेंडिकुलर साइन थीटा तो क्या हो जाएगा, एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा प्लस एम वी हो गया था, वो चेंज होके कॉस फाई हो गया हूं। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब परपेंडिकुलर ले लो, अब इसका अलोंग द डायरेक्शन लिए हैं, परपेंडिकुलर लेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों जीरो हो जाएंगे मोमेंटम पहले वाले में केस में। ये परपेंडिकुलर है कि उसके परपेंडिकुलर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा और एम वी साइन फाई हो जाएगा ये।
मैंने अभी पहले बताया जिस डायरेक्शन में जाता है वो कॉस का फैक्टर होता है। किसी भी चीज को हम दो भागों में डिवाइड करें, कॉस फैक्टर और साइन फैक्टर। परपेंडिकुलर जाएगा तो वो साइन के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस चीज को हम देख लेते हैं इक्वेशन सेकंड से। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को देखें, तो सेकंड से आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, सी सी हट जाएगा, सब हटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। ठीक है, कॉस थीटा ट्रांसफर कर लिए इस तरफ। ठीक है, इजिकल टू कितना बच रहा है, एम वी सी को सी से वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, तो एम वी सी हो जाएगा कॉस फाई। ठीक, ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से लेंगे तो कितना हो जाएगा, एच न्यू ट्रांसफर इधर कर लिए, साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी सी साइन फाई। अब इन दोनों को हम इक्वेशन मान लेते हैं। सपोज ये इक्वेशन हो गया फोर्थ, ये इक्वेशन हो गया फिफ्थ। ठीक है, इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ हमारे पास इक्वेशन आ गई। स्क्वायर इक्वेशन 4 और 5 जो इक्वेशन है इसको हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम इसको हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। अब स्क्वेयरिंग और एडिंग कर दो दोनों को, तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर करके ऐड कर रहे थे, एम वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब पहले स्क्वायर को होल स्क्वायर करना है। ठीक है, फिर इसको करना है, तो हम राइट हैंड साइड को पहले मैंने किया, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 5 1 होता है, और एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड को हम होल स्क्वायर कर रहे हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट, प्लस एच न्यू डैश साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये आ गया, क्लियर है। तो अब हम लेके चल रहे हैं, इसको करेंगे तो एच स्क्वायर, ठीक है, न्यू स्क्वायर माइनस प्लस न्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 न्यू डैश कॉस थीटा। प्लस एच स्क्वायर कॉमन निकाल लिए हैं, तो कितना हो जाएगा, न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इतना आ गया। तो यहां पे दिखाई दे रहा है आपको कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दो हैं। ठीक है, दोनों 1 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू स्क्वायर प्लस, ठीक है, न्यू स्क्वायर कॉमन निकल गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। ये कॉस स्क्वायर थीटा का पार्ट, ये तो इसमें से दोनों में से न्यू स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, न्यू स्क्वायर भी बचेगा माइनस 2 न्यू डैश कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर हम 4 5 ले लेंगे, इसको ये हो गया 6। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम देखें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमने लिया था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं, एम सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू डैश कॉमन ले लेते हैं, प्लस एम नॉट सी स्क्वेयर। ठीक है, इसको भी स्क्वायर करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, बोथ द साइड, तो बोथ द साइड स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर सी टू द पावर 4, राइट, ये हो जाएगा एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एच स्क्वायर कॉमन निकालिए, न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस एम नॉट सी टू द पावर 4 प्लस 2h, ठीक है, एम नॉट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश, ये हो गया। इसको सॉल्व करो, एच स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर को सॉल्व करो, न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश, ठीक है, प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस 2h एम नॉट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर
7, इक्वेशन नंबर 7 हमारा ये आ गया। अब इक्वेशन नंबर 2 आए हैं, इन दोनों को इक्वेशन नंबर 6 और 7 सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इनको आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आता है देखते हैं। क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 7 फ्रॉम इक्वेशन 6। अब इसमें से इसको राइट हैंड साइड आपको पता है यहाँ एम नॉट सी टू दी पावर 4 था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे था एम नॉट वी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो जो कॉमन है उससे निकाल लीजिए, कितना जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कॉमन बचा, इधर बच जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4 2h एम नॉट ले लिए पहले सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश माइनस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस कॉमन निकालेंगे तो कितना जाएगा कॉस थीटा बच रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, ये इतना बचा। लेकिन हमको पता है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अनुसार m इज इक्वल टू होता है एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, राइट। तो वैल्यू को आप पुटअप कर दीजिए, m की जगह एम नॉट भरेंगे तो कितना एम स्क्वायर था तो कितना हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर, राइट, सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होल स्क्वायर, इसलिए अंडर रूट हट जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4 प्लस 2h एम नॉट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश माइनस 2h स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ डायरेक्ट पॉइंट लिख रहे हैं 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर 2h स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा न्यू न्यू डैश, ठीक है। तो न्यू माइनस न्यू डैश बटे न्यू न्यू डैश कर दो, इधर ले आओ, बाकी चीज इधर ले आओ, h बटे दोनों तरफ से h से कैंसिल हो जाएगा एक, तो h बटे कितना हो जाएगा एम सी स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में, और 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको क्या ले सकते हैं 1 माइनस न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू एच बटे एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये किसका होता है, सी इधर ले लो एक सी, तो 1 माइनस न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी, एक सी इधर आ गया, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये किसके बराबर हो जाता है, सी अपॉन न्यू होता है लेमडा के बराबर, तो कितना जाएगा लेमडा डैश माइनस लेमडा एच बटे एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, या इसी को लिख सकते हैं डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसी को ही कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। द चेंज इन वेवलेंथ इसी बोलते हैं डी लेमडा इज गिवन बाय डी लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसमें हम चाहे तो वैल्यू चेंज कर करके अलग अलग हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वी फाइंड दैट द चेंज इन वेवलेंथ डी लेमडा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन लेमडा एज वेल एज द नेचर ऑफ स्कैटर। इट इज फाउंड दैट डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग वेयरिंग डायरेक्टली एज 1 माइनस कॉस थीटा को लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसी को ही बोला जाता है कॉम्पटन इफेक्ट। तो कितने वेवलेंथ से वो चेंज होता है, दिस इज द कॉम्पटन इफेक्ट।